जन्म 12 फरवरी 1824 के काठियावाड़ के मौखी राज्य में टंकारा ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर रखा गया। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम करशनलाल तिवारी था एवं उनकी माता का नाम अमृताबाई था। उनके जीवन की एक ऐसी घटना जिससे उनका संपूर्ण जीवन बदल गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन शिवरात्रि की रात आई। जो उनके पिताजी थे श्री शंकरलाल तिवारी जी, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो करशनलाल जी ने अपने पुत्र से मूलचंद से कहा कि पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार शिवरात्रि का व्रत रख के रात भर जाके शिव की क्या उपासना करो। तो पुत्र ने अपने पिता की बात मानते हुए कहा ठीक है पिताजी। तो क्या हुआ, जब मूलशंकर जी ध्यान में लीन थे तो उनको कुछ आवाज सुनाई थी। जैसे उन्होंने अपनी आँख खोली ना, तो शिवलिंग जो उनके आगे थी जिसकी वो उपासना कर रहे थे, शिवलिंग पर कुछ चूहे चढ़े। तो वो जहाँ जितना भी वहाँ प्रसाद रखा था वो उसे खा रहे थे। तो शिव बात मत करो पीछे। मूलशंकर जी के मन में एक विचार आया, ये शिव अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पूरे जगत के भगवान है। ये भगवान जब खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो लोगों की रक्षा कैसे करेगा। तभी से क्या मूलशंकर जी के अंदर मूर्ति पूजा से विश्वास रख गया। उन्हें सच्चे शिव को ढूंढते भटकते एक दिन मथुरा में गुरु बिरजानंद जी के पास पहुंचे। गुरु बिरजानंद जी से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके, उनके पास तो कुछ नहीं था, वो घर से भागे थे। तो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके वो कहीं से 2 लौंग लेके आए। तो जब महर्षि स्वामी देव दयानंद जी ने गुरु बिरजानंद जी को 2 लौंग दी, तो तभी गुरु बिरजानंद जी बोले, दयानंद मुझे तुमसे ये लौंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये जो कठिनाइयों से भरा संसार है, इसको तुम एक नया परिवर्तन दो, इसका उद्धार करो। और तभी से ही महर्षि स्वामी देव दयानंद जी के अंदर क्या संसार को परिवर्तन करने की ज्वाला उधर पड़ी। और उन्होंने कई शास्त्रार्थ में राजाओं को हराया, और भी अनेक शास्त्रार्थ में राजा को हराया, और उन्हें बताया कि हम सब एक ईश्वर की संतान है। एवं उन्होंने 10 अप्रैल 1875 में एक प्रथम आर्य समाज की स्थापना करी बम्बई में। इसी बीच जो उनके शत्रु हुए, उन्होंने बम्बई का स्थान का नाम बताओ। बम्बई में कहाँ था? काकड़वाड़ी। तो इसी बीच उनके जो शत्रु हुए हैं, बहुत सारे उनका भला ना चाहने वाले, उन्होंने कई बार उनको जहर देने की कोशिश करी। फिर एक दिन दीपावली की रात जो उनका सेवक था, जगन्नाथ था,